चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कोर्ट से निकलते वक्त दावा। एयर इंडिया बनी दुनिया की पहली एआई सर्विस वाली एयरलाइंस, जल्द जुड़ेंगे नए फीचर्स। नीतीश कुमार के बयानों से आहत जीतन मांझी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे, कहा सीएम को बर्खास्त किया जाए। गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल का आम जनता को तोहफा, 5 रुपए में खाए भरपेट खाना। गुजरात में शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना, 155 चौराहों पर खोले गए फूड सेंटर। गूगल का बड़ा फैसला, जो पिछले 2 सालों से एक्टिव नहीं है उनका अगले महीने ईमेल अकाउंट किया जाएगा डिलीट। नीतीश की तू तड़ाक से भड़के जीतन राम मांझी, बोले उन्हें विषैला खाना खिलाया जा रहा है। पीएम मोदी, सीएम शिवराज और अडानी ने मिलकर छीनी हमारी सरकार, सतना में बोले राहुल गांधी। धुएं में नहीं मनानी पड़ेगी दिवाली, बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को तगड़ा झटका, 4 दशकों के साथी रामेश्वर भाजपा में शामिल। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में अमृतपाल सिंह के घर से जब्त किए 1.34 करोड़ रुपए। एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, सीएम मान ने दिया करारा जवाब, कहा पंजाबियों को गुमराह ना करे। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने राजस्थान की संस्कृति को बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी धनतेरस की बधाई, कहा सभी सदैव स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रहे। भारत का नाम गिनीज बुक में दर्ज, चीन का रिकॉर्ड तोड़ा, मेरी माटी मेरा देश के तहत ली गई 10 लाख से अधिक सेल्फी। धनतेरस पर बरसे बादल, प्रदूषण से मिली राहत, AQI गिरा नीचे, 400 से 100 तक पहुंचा। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों की सूची पर मंथन जारी, जातीय समीकरण निभाएंगे अहम भूमिका। दिवाली के बाद होली पर भी फ्री गैस सिलेंडर देगी यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। डिम्पल यादव ने किया सीएम नीतीश का समर्थन, केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय संस्कृति की दिलाई याद। दीपोत्सव में त्रेता युग की तरह जगमगा उठेगी अयोध्या, आचार्य सत्येंद्र दास बोले टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। राहुल के केदारनाथ मंदिर जाने पर सीएम योगी का तंज, कहा अब उन्हें भी समझ आ गया कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाने वालों की जब्त होगी जमानत, पन्ना में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की चुनावी रैली, 3 अलग अलग बनाए जा रहे हेलीपैड। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल, फिर भी खामोश है ईडी, सीबीआई, मोदी शिवराज भी चुप है। हिमाचल सरकार के एक फैसले से निराश्रित बच्चों की बल्ले बल्ले, 5 लाख का फेस्टिवल भत्ता जारी, हर एक को मिलेंगे 500 रुपए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान का हिमाचल में भी विरोध, बीजेपी नेता ने मांगा इस्तीफा। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी राजस्थान सरकार, आवारा पशुओं को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। कांग्रेस को मोदी ने बताया आतंकवादियों का हमदर्द, गहलोत बोले राजस्थान का माहौल देख बौखलाए मोदी सरकार। कोटा रिवर फ्रंट के निर्माण पर सवाल, 1500 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट की एनजीटी ने शुरू की जांच। हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, राज्यपाल वाले सीएम नीतीश की बात पर जीतन राम मांझी ने साफ किया अपना स्टैंड। छठ पूजा के बाद तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे, लड्डू फेंकने के आरोप को लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार के दिए बयान पर राजनीति गरमाई, बीजेपी ने की सीएम से इस्तीफे की मांग। आरक्षण संशोधन बिल पर बिहार सरकार के साथ है चिराग पासवान, सीएम नीतीश को याद दिलाया मराठा मुद्दा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समय से पहले विंटर ब्रेक घोषित, 13 से 19 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र।
मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कमलनाथ की शिवराज सरकार को खुली चुनौती, कहा याद रखना कल की बात परसों भी आता है। मध्य प्रदेश में खड़गे ने फिर दोहराया चुनावी वादा, कहा कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और बच्चे को फ्री शिक्षा। अमेरिका ने इजराइल को दिखाया आईना, बोले जंग के बाद गाजा पर कब्जा करने की ना सोचे होगा नुकसान। ग्वालियर में डेंगू खतरनाक, 900 नए मरीज आए सामने, 2 महीनों में 2 की मौत। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज पर कसा तंज, कहा रिश्ता निभाने से बनता है वरना कंस भी मामा था। भाजपा पर बरसे राहुल गांधी, कहा धर्म की राजनीति बंद करे बीजेपी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के बाद अब नोएडा में स्कूल बंद रखने का आदेश, ऑनलाइन आयोजित होगी कक्षाएं। गरीब परिवारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 94 लाख लोगों को जमीन और घर बनाने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। पीएम मोदी का ऐलान, अगर जीते 2024 का चुनाव तो भारत होगा दुनिया की टॉप इकोनॉमी। बुजुर्ग माता पिता की ख्याल ना रखने वाले बच्चे घर से होंगे बेदखल, योगी सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। मुंबई में पटाखे फोड़ने की टाइमिंग बदली, प्रदूषण रोकने के लिए हाई कोर्ट ने दिया फैसला, अब रात 8 बजे से 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखे। हरियाणा में जहरीली शराब से अब तक 11 की मौत, 2 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी। एनसीपी में फूट के बाद फिर मिले शरद पवार और अजित पवार, महाराष्ट्र में शुरू हुआ अटकलों का दौर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में 10 मुस्लिमों ने अपनाया हिंदू धर्म, बागेश्वर सरकार ने की घोषणा। झारखंड के स्थापना दिवस पर सीएम सोरेन की राशन कार्ड धारकों को सौगात, 1 रुपए किलो मिलेगा चना दाल। दिवाली पर दिल्ली सरकार की आम जनता से अपील, कहा पटाखे ना जलाए, हवा फिर से हो जाएगी प्रदूषित। सीएम योगी ने दिवाली पर दिया तोहफा, फ्री गैस सिलेंडर वितरण अभियान का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम की खबर, राम मंदिर के दर्शन करने का मौका शुरू होगा, चलो अयोध्या। 5.5 लाख करोड़ के मालिक है नारायण मूर्ति के बिजनेस पार्टनर, आधी प्रॉपर्टी कर दी दान। यूपी की महिलाओं के लिए खुशियों की एडवांस बुकिंग, सीएम योगी बोले सिर्फ दिवाली नहीं होली में भी फ्री में देंगे गैस सिलेंडर। दिवाली से पहले मनीष सिसोदिया को मिली राहत, कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी अनुमति। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को दिवाली का तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के होते ही मानो प्रदेश की महिलाओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल धनतेरस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदेश के 1.75 करोड़ पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि होली के मौके पर भी सभी पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व में प्रदेश की सत्ता में रही समाजवादी सरकार पर ही हमला बोला, कहा शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान के शुभारंभ में सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई एक और घोषणा को पूरा करने की शुरुआत कर रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता था। अगर गलती से कनेक्शन मिलता भी था तो उन्हें गैस कनेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौके आए जब पुलिस को गैस कनेक्शन लेने के लिए लाइन में लगे लोगों पर लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रदेश के गरीब और वंचित तबके लोग गैस कनेक्शन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। साथ ही उस वक्त में धुएं के कारण महिलाओं को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चलाई जा रहे अभियान पर 2312 करोड़ रुपए खर्च
खर्च करेगी। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ दिवाली के मौके पर ही नहीं बल्कि मार्च में होली के अवसर पर भी राज्य सरकार एक बार फिर मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 महिला लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि सौंपी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने एक बार फिर मजदूरों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य मजदूरों को पौष्टिक भोजन प्रदान कराना है। मजदूरों का 5 लोगों का एक परिवार सिर्फ 25 रुपए में पूरा भोजन कर सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों को भोजन तो परोसा ही, साथ ही सीएम ने अन्य मंत्री, अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। मुख्यमंत्री द्वारा आज श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत कुल 17 जिले में कुल 155 मजदूर चौराहों पर फूड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत उन निर्माण स्थलों पर भी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जहां 50 से अधिक श्रमिक इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं। बता दें कि गुजरात सरकार ने फरवरी में पेश किए गए राज्य के बजट में ही इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था, गुजरात सरकार गरीब जनता की बेहतरी के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना की शुरुआत पहले विजय रूपाणी सरकार ने 2017 में की थी और उस वक्त उन्होंने 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की थी, जो कोविड महामारी के चलते बंद करनी पड़ गई थी। उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले इस अन्नपूर्णा योजना को फिर से लागू किया गया, लेकिन इस बार 10 रुपए की थाली घटकर 5 रुपए की हो गई थी। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार प्रदेश के मजदूरों को साधने में लग गई है। ऐसे में इसे सियासी तौर पर बड़ा फैसला माना जा रहा है।